दोस्तों, जैसे कि अब आप सब समझ रहे हैं कि हम अपने मुशायरे के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान ही नहीं उर्दू के तमाम जितने भी ऐसे शहर जो उर्दू के शहरों के नाम पर मशहूर हैं, जहां उर्दू के चाहने वालों की तादाद, जहां उर्दू के चाहने वाले धड़कते हुए दिल रहते हैं, वहां के महबूब, उन सब दिलों के महबूब शायर जनाब जौहर कानपुरी से मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ। जनाब जौहर कानपुरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि दुनिया के दबे कुचले और आम आदमी को उन्होंने बोलने का हुनर सिखाया, खामोश बैठे हुए लोगों को अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखों में आंखें डालकर देखने का हुनर सिखाया और लहजे इनकार में बात करने का अलमबरदार करते हुए सबका साथ देते हुए सबको एक हुनर ये सिखाया कि अरबाब इक़्तिदार को किस तरह से ललकारा जाए और अहले सियासत से किस तरह से गुफ्तगू की जाए। आइए जनाब जौहर कानपुरी को मैं इस वक्त माइक पर आवाज दे रहा हूँ। उन्हीं के चार दूसरे मुझे याद आते हैं कि जिदों ने सर के ताल्लुक तो कर लिया लेकिन सुकून उसे भी नहीं, बेकरार मैं भी हूँ। ज़बान कहती है सारा कसूर उसका है, ज़मीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूँ। आइए जनाब जौहर कानपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। मैं उनका नाम तो ये लग रहा था कि वाकई ये मुशायरा आज का बहुत कामयाब और बहुत अरसे के बाद ऐसा मुशायरा सुनने को मिला। इस वक्त पता नहीं क्या बात हो गई कि आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, तो थकना नहीं चाहिए। शायरी का मामला ये है, मुशायरे तो इसको कहते हैं रात के शायर और तालमेल के दरमियान जो तालमेल होता है उसका नाम मुशायरा होता है। अगर आप खामोशी से मुशायरा सुनेंगे तो कोई शायर आपको शेर जगाना तो आपको, मैं शेर पढ़ के देखता हूँ, मेरा काम जगाना नहीं है, मैं चौकीदार नहीं हूँ, मैं शायर मैं शेर सुनाता हूँ तो आप फरमाइएगा, बाकी काम आपका है। और बात अपने यहाँ से शुरू करता हूँ। भाई मसूद साहब सदारत फरमा रहे हैं और हमारे पांडे जी बैठे हैं, सरवर भाई हैं, हनीफ भाई की मोहब्बतें हैं, उन शेर के लाई हैं। शेर मैं जो अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ वहां से शेर शुरू करता हूँ कि वतन की सिर्फ मसले को पेश कर देना शायरी नहीं है, मसले के साथ साथ मसले का हल भी बताना ये शायरी है। समाज फरमाइएगा कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की है अब उन्हें चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुशायरे को मुशायरा बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेदार कर दिया महफिल को। बहुत शुक्रिया। वतन की सरजमीन अब शेर पढ़ सकूंगा, मैं दिल से शेर पढ़ सकूंगा। वतन की सरजमीन को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखें नीम की है अब उन्हें जन्नत बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को ही रोशन बनाना है। समाज कीजिएगा एक मसला और एक शेर। आप अच्छी तरह सुन रहे हैं तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको अच्छी शायरी सुनाऊं, वरना आप जानते हैं कि मैं कितनी खराब शायरी भी पढ़ता हूँ। अभी पूरे पंडाल में आग लगा दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुशायरा खूबसूरत हुआ है तो ये ये नसीमे सुबह, ये बादे सबा कुछ और है। ये नसीमे सुबह, ये बादे सबा कुछ और है। उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और। ये नसीमे सुबह, ये बादे सबा कुछ और, ये है शायरी। ये नसीमे सुबह, ये बादे सबा कुछ और है। उनकी जुल्फों से जो आए वो हवा कुछ और है। अब इतना अच्छा सुन रहे हैं तो इस शेर को सुन के बताइएगा। सुनेगा अफजल भाई?
ये नसीब सुख, ये बातें सबा कुछ और है। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और। दुश्मनों से जीत जाने की खुशी अपनी जगह, क्या बात है। दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। दोस्तों से हार जाने का मजा कुछ और है। वो मेरी धड़कनों में, मेरी जान में रहा, मैं जिसकी जुस्तजू में बेयाबान में रहा। वो मेरी धड़कनों में, मेरी जान में रहा, मैं जिसकी जुस्तजू में बेयाबान में रहा। और कब उसकी आयतों की चमक से चमक गई, कब उसकी आयतों की चमक से चमक गई, मशरूफ जो तिलावत कुरान में रहा, कब उसकी आयतों की चमक से चमक गई, मशरूफ जो तिलावत कुरान में रहा। और फिर एक शेर आता है, मशरूफ जो तिलावत कुरान में रहा, मुझको शहीद और उसे मुर्दा कहा गया। मुझको शहीद और उसे मुर्दा कहा गया। तो वो मुझसे जंग में जीत के नुकसान में रहा। अच्छा देखा, अच्छी तरह आपने सुना नहीं, माफ कीजिए, अच्छी तरह नहीं सुना। मुझे थोड़ी सी शिकायत है, जो करूंगा तो आप दाद शायरी करके दाद दो, भूसे के दाद देते रहा। मुझको शहीद और उसे मुर्दा कहा गया। वो मुझसे जंग जीत के नुकसान में रहा। अब अच्छा सुनने लगे तो मैं अच्छा सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मुझसे जंग जीत के नुकसान में रहा। अब क्या खुशी कहते हैं किसको ऐ मेरे हमदम समझ लेते, खुशी कहते हैं किसको ऐ मेरे हमदम समझ लेते। अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ, खुशी कहते हैं किसको ऐ मेरे हमदम समझ लेते। अगर तुम दूसरों के गम को अपना गम समझ लेते और कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से, कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से। अगर माँ बाप के आंसू को हम समझ लेते, कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से। इस बच्चे की समझ में आया ये शेर। चलो अल्लाह का शुक्र है। कभी बहने नहीं देते उन्हें हम पाक आंखों से। अगर माँ बाप के आंसू को हम समझ समझ लेते, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती। खास तौर पर नौजवान दोस्त ये शेर रख ले अपने साथ, बहुत काम आएगा जिंदगी में। मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती। अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लें, मुसलसल ठोकरें तकदीर का हिस्सा नहीं बनती। अगर पहली ही ठोकर का इशारा हम समझ लेते, बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता। बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता। अगर रोजे का मतलब और मानी हम समझे, बगल वालों के घर में एक भी फाका नहीं होता। हम मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना तलाशी लेने वाले तो उसी को कम समझ लेगा। मेरे घर से खिलौना भी नहीं निकला कोई, वरना तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। तलाशी लेने वाले तो उसी को बम समझ लेते। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है, हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है। बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता। बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता, मगर कुरान की आयत जबानी याद रहती है। बिना देखे कोई अपना लिखा भी पढ़ नहीं पाता। बिना
की आयत जबानी याद रहती है। हमारे दो बहुत अहम मेहमान मोहतरम पांडे जी और डॉक्टर मसूद साहब तशरीफ फरमा है। बहुत जमाने की मुलाकातें, बहुत मुशायरों में इनसे मुलाकातें रही हैं। शेर पेश करता हूँ लेकिन इनके लिए भी है, मैं पेश करता हूँ। हमेशा प्यार की पहली निशानी याद रहती है, बुढ़ापे में पहुंचकर भी जवानी याद रहती है। जली बस्ती में आने की गुजारिश मत करो इनसे, जली बस्ती में आने की गुजारिश मत करो इनसे। सियासी आदमी को राजधानी याद है। जली बस्ती को पहले कह चुके हैं कि हमें तो सारी रात बैठना है, जाने जाकर सुनना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शरीफ इंसान है और कुछ भी नहीं कहा गया है। आज बहुत साफ सुथरा मुशायरा हुआ है, कोई भी सियासत पर कमेंट नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा मुशायरा हुआ है। सियासी आदमी को राजधानी याद रहती है। एक 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, समाज फरमाइएगा कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी है। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी। भाई आप बहुत थक गए हैं। मगन यार, अरे बहुत ऊंची बात कर रहे हैं। जमाने भर में अगर पहले ध्यान दे दिया होता दोबारा पढ़ने की नौबत क्यों आती। जमाने भर में वही घर की शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है, जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। अब सिर्फ सुनिए कि बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और हसवर में शेर पढ़ा, शायरी की हिफाजत होती है, इसलिए जो शेर है वो मुझे यकीन है कि आप तक पहुंचेगा। मसूद भाई पांडे जी, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अरे मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना खैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना खैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अब इतना खैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अब इतना खैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। समाप्त फरमाइएगा। कुछ शेर और पेश करता हूँ कि दिलों में डर न होता, आत्म होता, हौसला होता। ये एक इंजेक्शन है जिससे जरा सा फिर से बेदार हो जाए, फिर से शायरी सुनाने लगे। दिलों में डर न होता, आत्म होता, हौसला होता। जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा।